मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं। सध्या सुशोभीकरण सुरू आहे सगळीकडे. जेवढे दिव्याचे पोल्स आहेत त्यांना लाईट लावलेत. संध्याकाळी मुंबई बघताना मुंबई आहे का डान्स बार आहे तेच कळत नाही. हे असं काय सुशोभीकरण असतं काय? परवा दिवशी इथे या, इथेच कुठेतरी इथे 2 सिंह आहेत, त्यांच्या मागून लाल लाईट लावले होते. चला म्हटलं मुळव्यात झाली की काय ना. हे काय लाइटिंग लावायची पद्धत आहे का? लाईट लावायची पद्धत आहे? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है. गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है. अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है. हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है. सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है. गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है. गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है. दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो पर आने से पहले गए हफ्ते जो काम हुए उसके बारे में आपसे बताता हूं. गए हफ्ते हमारी टीम ने नाले सफाई का जो चल रहा है, नाले सफाई हो रही है, फिर भी कोई कोई गटर्स में नाले सफाई नहीं की हुई है नाले में, उनके बारे में. तो ये हफ्ते में हमने जहां किए उसकी मैं बात करता हूं. आदर्श नगर, गरवारे, कबीर नगर, कोलडोंगरी अंधेरी वाला, दीक्षित रोड जो हमारे वहां है, उसके बाद श्रद्धानंद रोड जो हाईवे से टच है, विलेपार्ले हाईवे से. ये 4-5 नाले की हमारी टीम ने पूरे फोटोज और सब देख रेख की है. अब हमारी वो फोटोज कल आए थे. अब ये आज ये वीडियो के बाद इसकी मीटिंग होगी. फोटो पे क्या कहां गलत लग रहा है उसकी पूरी डिटेल जल्दी हम नाले, हर एक नाले के बारे में या हर हफ्ते 2-2 नाले बताकर उसके फोटो के साथ आपके सामने रखेंगे. उसी तरह दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम कहा था कि हमारी एक टीम ने स्वास्तिक कंस्ट्रक्शन, इनकी एक SWD का काम है, वहां की भी हमारे इस हफ्ते हमारी टीम वहां भी गई थी. उनका काम था इंप्रूवमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ SWD कल्वर्ट्स एक्सेट्रा वेरियस लोकेशन इन जनकल्याण नगर, बाफीरा नगर एट म्युनिसिपैलिटी गार्डन टू भूमि पार्क, मलाड वेस्ट. तो यहां हमारी टीम गई थी. उसके भी एक टीम यहां गई भी टीम, तो उन्होंने भी सब फोटोज वीडियो लाए हैं. गए हफ्ते खाली थोड़े से आए थे बरसात की वजह से, तो इस हफ्ते पूरे फोटोज लेके आए हैं. उसी लिए अब ये हमारे पास वर्क ऑर्डर भी है. आज हमारी टीम इस वर्क ऑर्डर के हिसाब से क्या काम हुआ है और आज की परिस्थिति क्या है, क्या काम होने चाहिए और क्या काम ये स्वास्तिक कंस्ट्रक्शन ने किया है, इसके बारे में इसकी पूरी, मेरे हिसाब से ये एक 7 करोड़ तक का कुछ काम है शायद. तो पूरी देख लेंगे. मैं तो अंदाजे बोल रहा हूं आपको, लेकिन मेरे हिसाब से 6-7 करोड़ का काम है. इसकी पूरी कर आपके सामने हम रखेंगे पी नॉर्थ का स्वास्तिक कंस्ट्रक्शन के बारे में. हमने इसके RTI में डाला था. फर्स्ट अपील में आने के बाद ये स्वास्तिक इनको पेपर देना था, लेकिन ये स्वास्तिक वाले ने आज तक पेपर नहीं दिए. ठीक है, अगले हफ्ते हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे. एक बार पूरी उनकी क्या गलतियां है, क्या काम किया है इन्होंने और इसकी आज की परिस्थिति क्या है बिल निकलने के बाद, ये आपके सामने रखेंगे दोस्तों. उसी तरह मैंने आपको कहा था के कुमार फर्स्ट अपील में हम गए थे. प्रकाश भिरजे जी ने हमें ऑर्डर दी थी कि भाई आप
के कुमार के पूरे पेपर ले लीजिए, मुफ्त में ले लीजिए। जो उन्होंने, मैंने जो लाइव में आया था, आपको याद होगा मेरे वीडियो में मैं लाइव में आया था 83 वार्ड का, वहां के उसी तरह 83 वार्ड में और किए हुए ढापे के काम किए। 250 से 250 ढापे उन्होंने डाले थे। वह कहां डाले, ये सब पेपर देने थे। ऑर्डर पास हुई है, लेकिन ऑर्डर का लेटर अभी तक नहीं आया दोस्तों, 15 दिन हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। इस हफ्ते के ईस्ट में जितनी नाले सफाई हुई है, ब्यूटिफिकेशन हुआ है, उसके बारे में हमारा 1 अप्रैल की इस बुधवार को डेट है। तो उस दिन हम प्रकाश बिरजे जी से नम्रतापूर्वक पूछेंगे कि अब तक पहले का लेटर क्यों नहीं आया और ये लेटर कितने दिन में आएगा, और फिर जो हमने ये नाले सफाई की लिस्ट निकाली है उनसे हम डिटेल लेंगे, किस कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया है, क्या क्या काम उन्हें करना है, क्या कितने पेमेंट उन्हें मिलने वाला है, इसकी पूरी डिटेल मैच करके फिर हम उनके सामने रखेंगे और उसी के साथ आपके सामने भी रखेंगे। जो बात हम उनके सामने करेंगे वही बात आपके सामने करेंगे। दोस्तों इसी तरह कल मेरे 2 दोस्तों ने मुझे एक मैसेज कही या पेपर में आई हुई न्यूज भेजी कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट को 30 लाख की डिमांड करते हुए पकड़ा गया। अब ये मुझे 1-2 दोस्तों ने दी, ये हमें कहिए कि एक वार्निंग थी या डराने के लिए था, ये मुझे पता नहीं। पहली बात तो आज के ईस्ट में कोई भी अधिकारी कहे कि मैंने उनसे कुछ मांग की, और दूसरी बात उस एक्टिविस्ट पे आते हैं। वो वाकया ये था कि कोई वर्ली में कोई अधिकारी है, उसकी पूरी डिटेल उस आरटीआई वाले ने उसे भेजी, पीडीएफ उसका भेजा, और उसके बाद जब सुबह उन्होंने ओपन किया तो उन्हें पूरी उसकी खुद की प्रॉपर्टी की डिटेल आई। फिर यह कहा जाता है कि उन्होंने जो पेपर में आया, हिंदुस्तान टाइम के ऐसा कोई पेपर है, उसमें अंधेरी के कोई 2 है, तो उसने पुलिस में कंप्लेंट की। ये गलत है, आरटीआई वाले ने 30 लाख जो मांगे वो ऐसे कह रहे हैं, अभी तो उन पे केस नहीं हुई। लेकिन अगर आपको ब्लैकमेल कर रहा है, इसका मतलब आप एक साइड से सोच रहे हो, दूसरे साइड सोचिए आपकी प्रॉपर्टी इतनी कहां से बनी, ये भी मैं पूछना चाहता हूं। अगर उस अधिकारी की जो वर्ली में लैब में है, उसकी प्रॉपर्टी अगर इतनी कहां से हुई, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। क्या होता है ना, हर 5 उंगली हाथ की सेम नहीं होती। हो सकता है कोई आरटीआई वाला हो या कंप्लेंटर हो, पैसे कमाता होगा, लेकिन आप उसको कब पैसे दोगे, जब आप गलत हो। अगर आप गलत नहीं हो तो आपको पैसे देने की या कुछ पेपर देने में कोई ये नहीं। हम भी पेपर मांगते हैं, हम 100 पेपर मांगते हैं, लेकिन हमने आज तक कंप्लेंट नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? क्योंकि अगर हमें गलत लगता है तो हो सके हम अधिकारियों के सामने आते, नहीं तो आपके सामने हम लेके आते और वो काम हम करवा के लेते हैं। दोस्तों क्या होता है कि ये जो आरटीआई वाले ये जो कहते हैं ना, ये लोग, आरटीआई का मतलब है सिर्फ पेपर निकालना, माहिती निकालना। उसके बाद अगर हम कंप्लेंट करेंगे आपको, तो फिर वो जो आर्थिक व्यवहार होता है उस वक्त होता है। एक अधिकारी से मेरी बात हुई तो उसने मुझे कहा था कि बिल्डिंग फैक्ट्री में जो मुकादम घूमता है इलीगल काम ढूंढने के लिए, उससे ज्यादा ये कंप्लेंटर हमें बताते हैं कि कौन से गली में कितना अनधिकृत काम हुआ है। तो अगर ये जो कंप्लेंटर आपको बताते हैं कि भाई यहां अनधिकृत काम हुआ है, तो आप तोड़ लीजिए, एक्शन ले लीजिए। आप एक्शन नहीं लेते, इसीलिए आपको उसको कुछ देना पड़ता है। दोस्तों इसी तरह देखिए, ये बीएमसी में कैसे चलता है आपको बताता हूं, या फिर वो एमएमआरडी हो या रोड का डिपार्टमेंट हो, इसके बारे में बताओ। अभी ये देखिए, अभी कल की न्यूज है, दहिसर भाईंदर उड्डान पुल बन रहा है। उसी तरह गोरेगांव मुलुंड जोड़ रास्ता वो और आर्य नगरी मुलुंड भोगदा जो अंडरग्राउंड बन रहा है। अभी जनरली क्या होता है कि उसकी जो निवेदिका निकलती है, निविदा को या उसका टेंडर निकलता है, तो एबीसी पैकेज के हिसाब से जिसको भी मिलना है मिल जाता है। उसके बाद मिलने के बाद उसकी स्थायी कमेटी में डिस्कशन होता है
उसमें थोड़ा सा भाव ऊपर नीचे करने की बात होती है, मतलब जो भी टेंडर लगा उससे थोड़ा कम करने के लिए वाटाघाटी मराठी में के तो होती है, और फिर उस कंपनी को काम दिया जाता है। तो अस्थायी कमेटी नहीं है तो प्रशासक हम कहेंगे उसको, ठीक है। उससे क्या होता है, सरकार को फायदा होता है। समझो 10 करोड़ में काम हुआ है तो वाटाघाटी को या बीच का रास्ता निकल के 9.5 में ऐसा करके तो ये होता है। लेकिन अब नगर सेवक नहीं है तो ये कैसे हुआ, इसका ये मिला है L&T को, ये काम मिला है L&T को। यहां इन्होंने क्या कर दिया, जैसे उनको टेंडर लगे डिक्लेयर कर दिया, L&T को काम मिला, ना वाटाघाटी ना प्रशासक को पूछना, कुछ नहीं करना। मतलब ये नए ये लोग लेके आते हैं कि उनको पूरे भाव में मिल जाने दीजिए L&T को। ये आज हमें बता रहे हैं ना कि रोड बड़े बड़े कंपनी को दिए जा रहे हैं। एक मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जो वेलुरासम जी ने बेंगलोर की कंपनी लाके दिए हुए है, तो बहुत से अधिकारियों ने मुझे ये भी कहा कि ठीक है ये बड़े बड़े कंपनी को दिए जाते हैं रोड, बड़े बड़े रोड बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने काम नहीं शुरू किया। फिर भी उनकी जिम्मेदारी रहती है कि बरसात में जो रास्ते खराब हो जाते हैं तो उन्हें बनाना। लेकिन ये जो बड़े कंपनियां होती है ये अधिकारियों को पूछते भी नहीं। मैं आज आपको कैमरे के सामने कहता हूं, बहुत से अधिकारी अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, जो बड़े बड़ी कंपनियां आपको पूछते भी नहीं है या जो करना है कि नहीं, क्योंकि उनके ऊपर हाथ है। अगर ये छोटे ये कंपनियां रहे ना तो ये दबा सकते हैं, अधिकारी उनको दबा सकते हैं, उनके कॉलर पकड़ के काम करवा सकते। नहीं, बड़े बड़े जो बैंगलोर की मैंने कंपनी L&T जैसे कंपनी, इनको पूछने वाले का आप सोचिए, एक सब इंजीनियर को ये लोग पूछेंगे क्या? इस तरह दोस्तों काम चल रहा है। आज के अखबार में लोग सत्ता में आया है कि जो वसई में एक वर्सोवा बीच ब्रिज कुछ बन रहा है, उसमें 2 या 3 महीने में खड्डे गिर गए। 2 या 3 महीने में बना हुआ ब्रिज पे पूरे खड्डे गिर गए। हमारे लोकप्रिय नेता गडकरी जी ने को बताया गया, तुरंत उन्हें ब्लैकलिस्टेड करने बोल दिया, उसे कोई काम नहीं देना, इस तरह का ऑर्डर आई। ये आप आज के लोग सत्ता में आया है। तो अगर गडकरी जी ये कर सकते हैं तो तुम लोग जो कभी से कह रहा हूं कि इस तरह का काम करने वाले के कुमार जैसे काम करने वाले लोगों को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं करते? आज तो प्रकाश बिरजे जी के हाथ में वार्ड ऑफिसर का चार्ज भी है। कल ही कांग्रेस की एक मोर्चा गया था हर वार्ड पर, और नाले सफाई ये सब पॉइंट पे उन्होंने मोर्चा लिया था, और शनिवार के दिन। लेकिन आप दोस्तों सोचिए, सिर्फ ये मोर्चा होकर लेकर कोई फायदा होगा क्या? इसके फॉलोअप कौन करेगा? फॉलोअप करने से क्या होता है इसका उदाहरण भी मैं आपको बताता हूं। अब आता हूं वीडियो पर, जो आपने वीडियो मेरे देखे। सबसे पहले मैं लास्ट 5 या 6 बार से वीर मकरंद घाणेकर मार्ग, वीर मकरंद घाणेकर मार्ग के बारे में बता रहा हूं आपके सामने। आज के वीडियो में देख लीजिए पहले कैसे था, अब कैसे है, ठीक है। उसमें किसी का अथक प्रयत्न भी हो सकते हैं, मैं पूरा क्रेडिट अपने में नहीं ले रहा हूं। मैंने पहले कहा मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे रोड चाहिए। हो सकता है कोई राजनीतिक नेता ने फोन किया हो, या प्रकाश बिरजे जी ने जो मुझे फोन किया था, जो मीटिंग में बात की थी कि हाँ मैं बना दूंगा, या राणी जी को हमने जो खत लिखा उसके वजह से हो सकता है। तो मैं सभी लोग, प्रकाश बिरजे जी हो, राणी जी हो, या कोई समझो मेरे भाषण सुनकर कोई सरकार ये लोक प्रतिनिधि ने फोन कर किया हो, मैं सभी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। 1% भी मुझे क्रेडिट नहीं मिला तो भी मुझे कोई ये नहीं। मेरे वीर मकरंद घाणेकर मार्ग आज कैसे है ये भी मैंने आपके सामने रखा। यही है कि फॉलो आप करते रहोगे तो उन्हें ये काम करना ही है। उसी तरह दोस्तों पहले कैसे था कि 6 मीटर का रोड, ये डिटेल्स में आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको भी पता चले कि कैसे चलता है ये सब। ये जो बीएमसी है ये कैसे चलता है। 6 मीटर के रोड तक अभी ऐसा था कि सिर्फ बीएमसी के वार्ड ये जो हमारे वार्ड ऑफिसर है उनके हाथ में था या वार्ड के हाथ में था। इसलिए क्या था, बड़े बड़े रास्ते पर ये जो रोड डिपार्टमेंट वाले कब्जा करके इनको पूछते ही नहीं थे, तो खड्डे बढ़ते रहते थे, वार्ड वाले को हम गालियां देते थे,
लेकिन अब क्या हुआ कि इस बरसात में इतने खड्डे हुए कि हमारे पालक मंत्री हो या आशीष शेलार जी ने जो मीटिंग ली थी उसमें स्पष्ट कहा गया है कि ये जो रोड है इनकी डिपार्टमेंट, इसकी जिम्मेदारी भी वार्ड ऑफिसर पर या वार्ड पर दी गई है और उन्हें यह कहा गया है कि तुरंत के तुरंत ये जो खड्डे हैं ये बुझाने चाहिए। तो अब तो मैं प्रकाश बिरजे जी से कहूंगा कि आपको खुले हाथ दिए, आप वार्ड ऑफिसर है, अभी आपके हाथ खुले हैं। आप चाहो तो अच्छे काम कर सकते हो, आप चाहो तो सहस्रबुद्धे जी सर जी, मैंने कहा नीरज सहस्रबुद्धे सर का स्मारक रिपेयर कर सकते हो, लेकिन आपके मन में इच्छा होनी चाहिए। आपने अगर मुझे कहा था कि ये बना के वो भी वही थे, वही अधिकारी थे, प्रकाश बिरजे जी ही थे जब ये जब मैंने उसका फॉलोअप किया था बनाने के लिए या रिपेयर करने के लिए, तो आज भी अगर आपकी इच्छा हो तो वो उसका सौंदर्यकरण हो सकता है। दोस्तों उसी तरह और एक वीडियो है जिसका आपको पता चलेगा, हाईवे के खंबे है पूरे ब्यूटीफिकेशन के नाम पर किस तरह, मैंने केईस्ट का निकाला है आज ये जो वीडियो में केईस्ट है। तो उस वीडियो में हाईवे पे जितने ब्यूटीफिकेशन के नाम पे जितनी लाइट की थी, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये पैसे, ये पूरा सत्यानाश है पैसे का, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के पेड़ भरना था। मैंने कहा था ब्यूटी जो रास्ते पे तिरंगा लाइट, ये लाइट, वो लाइट, ये सिर्फ और सिर्फ हम आदमी पैसा जो है ब्यूटी के नाम पे उसे खर्चा करना था। एक भी लाइट आप देखिए, एक भी लाइट यहां से विले पार्ले से लेके जोगेश्वरी तक एक भी लाइट चालू नहीं है। आप फोटो में देखोगे मैंने डेट के साथ निकाला है। अब इनके पास ये, और देखो एक जगह पर लाइट है भी चालू, फिर भी इनका आंसर क्या आएगा ये मैं आपको बताता हूं। ये क्या कहेंगे पता है कि बारिश के वजह से अदानी ने कहा है कि डेंजरस है तो ये लाइट मत करिए। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो 3-4 महीने है, आपने तो कॉन्ट्रैक्ट दिया है 6 महीना हो या 8 महीना हो, तो मैं आपसे पूछना, मैं तो डिटेल निकालूंगा, लेकिन आज मेरे भाषण के इसके थ्रू मैं आज प्रकाश बिरजे और टीम को पूछना चाहता हूं कि जो 4-6 महीने बंद है तो क्या आप उसका भाड़ा बंद करोगे? क्या उतने पैसे उसके अकाउंट से कम करोगे? ये डिटेल मेरा या आरटीआई आएगा या आपको देनी, या फिर उतने महीने आप एक्सटेंड करोगे कि भाई चलो ये दिसंबर तक तो 4 महीने बढ़ाएंगे, ये करोगे? इसका भी जवाब जनता को आपको देना है। मैंने पहले ही कहा था, देखो राज ठाकरे जी का वीडियो मैंने इसमें ज्वाइन किया है, मन से अध्यक्ष राज ठाकरे जी का वीडियो, उन्होंने भी कहा था ये लाइटिंग करना ये सिर्फ और सिर्फ हमको बेवकूफ बनाना है और उस ठेकेदार का पेट भरना है। उसी तरह देखिए छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर, मैदान पर इन्होंने कितना खर्चा किया मैं वो भी आपके सामने रखता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान स्वतंत्रवीर सावरकर मार्ग 61,16,560 रुपये ये खर्चा इस पे किया है लाइटिंग पे। उसी तरह दादर रेल्वे स्टेशन जवळील पदपथावरील पोलवर एलईडी दिवे 52,46,712 रुपये। पोर्तुगीज चर्च जवळील रस्त्यावरची रोषणाई 1,50,50,748 रुपया। यहां सभी जगह पर लाइट बंद है। अब मैंने जो बताया आपको, छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान, स्वातंत्रवीर सावरकर मार्ग, दादर रेलवे स्टेशन, पोर्तुगीज चर्च के वहां की लाइटिंग भी बंद है। ये भी मुझे हमारी टीम जाकर देख के आई, फोटो लेके आऊंगा आपके साथ। तो ये जो खर्चा किया है, तो ये 4-6 महीने इसका बिल में से कट करोगे आप। अगर बारिश के नाम पर ये बंद है तो मैंने और भी फोटो देखो, जो रोड पर से लटके हुए दिए लगाए वो तो चालू है, उसमें भी कहीं दिए बंद है, आप वो भी देखिए। तो आपका ध्यान किधर है? मैं मेंटेनेंस के उस अधिकारी को पूछना चाहता हूं कि ईस्ट के मैं उस अधिकारी को पूछना चाहता हूं
कि आपका ध्यान किधर है। आपके आपने लाइटिंग दी थी, तो आज ये हनुमान रोड पे जो दिए आपने, दूसरे दिए होने के बावजूद भी खर्चा बढ़ाने के लिए पब्लिक के आंख मराठी में ना धूळ फेक करण्यासाठी जे दिवे लावले ते बंद का। मैं लोकप्रतिनिधि जो कोई भी पार्टी के हो उनसे पूछना चाहता हूं, ये क्वेश्चन आप क्यों नहीं पूछ रहे, भले वो शिवसेना के हो या मनसे के हो या और कोई, ये क्वेश्चन आप क्यों नहीं पूछ रहे कि ये लाइट होते वक्त भी आपने लाइट लगाई, फिर ये लाइट बंद क्यों है। आप देखिए मेरे फोटोज में है, एड्रेस के साथ है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, सिर्फ ये कहूंगा कि इस तरह ये बीएमसी हो या के ईस्ट वार्ड हमें लूट रही है। ये नाले सफाई की तो पूरी डिटेल लेके आऊंगा। मुझे पेपर एक बार मिल दीजिए, बुधवार को मैं प्रकाश बिरजे से कहूंगा मुझे पेपर दे दीजिए आप, हर एक पेपर की हर एक डिटेल आपके सामने रखूंगा, फिर आप कहोगे कि के ईस्ट में क्या चल रहा है। सिर्फ ये मोर्चा लेकर जाकर कुछ नहीं होगा, फॉलोअप करना होगा। जो कल कांग्रेस ने जो मोर्चा लिया था उस सब कार्यकर्ता से कहूंगा कि सिर्फ मोर्चा लेके कुछ नहीं होता, उसे फॉलोअप करना चाहिए। क्या आपकी नाले सफाई हुई है, नहीं हुई है, ये करना चाहिए। के कुमार के पीछे आप देख रहे हो, आज 6 महीने से हम पीछे लगे। क्या ये अधिकारी जिन्होंने मोर्चा लिया है हर वार्ड पर, क्या ये पीछे लगेंगे? अगर लगते हैं तो मैं सभी का धन्यवाद अदा करूंगा, यही बात भी आपके सामने रखूंगा, क्योंकि इसमें मेरे भी लोग हैं, मेरे भी दोस्त हैं, मेरे भी रिलेटिव्स हैं जो ये मोर्चा में थे। तो मैं सभी से विनती करूंगा कि फॉलोअप कीजिए, भले वो के ईस्ट वार्ड हो, के वेस्ट हो, एच ईस्ट हो, एच वेस्ट हो, आप जहां जहां मोर्चा लिया है आपने पब्लिक के लिए, तो उसे फॉलोअप कीजिए और काम कीजिए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।